मैं फिर से नए वीडियो में आ गई। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका न्यूबॉर्न बेबी है, क्योंकि मैं जिस स्ट्रगल से गुजरी हूँ अब वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो मिस्टेक करो कि मैंने ऐसे क्या मिस्टेक की थी जिससे की वजह से मेरे बच्चों के इतने सारे मिल्क चेंज हुए, इतना सारा, और स्टिल अभी भी वो फार्मूला मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो कोई बेबी होता है जो फार्मूला मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो उसको लैक्टोजन 1 मतलब डॉक्टर ने शुरू से यही दिया था। तो मैं स्टार्टिंग के सेकेंड मंथ तक इसको लैक्टोजन दिया पूरा, मतलब जब भी देना होता था, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी तो मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी। ऑलमोस्ट 4 या 5 डे के बाद मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराना शुरू की थी, तो वो आराम से लैचिंग कर लिया। और ब्रेस्ट फीड मैं आज भी करा रही हूँ, दिन में 4 से 5 बार, रात में सोते टाइम उसको ब्रेस्ट फीड जरूरी है। जो मैं आपको फार्मूला मिल्क देती हूँ, जो कि मैं अपने फार्मूला, जब वो सोता रहता है तभी मैं उसको देती हूँ, जिससे कि वो सोते टाइम कोई एक्टिविटी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, वो आराम से सोते सोते डाइजेस्ट कर लेता है। और फार्मूला मिल्क जो है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है, तो इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं उसको रात में ही फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो मैं महीने का 2 डब्बा जो है फार्मूला मिल्क खत्म करती हूँ, लेकिन मैं उसको सिर्फ और सिर्फ रात में पिलाती हूँ। दिन में मैं उसको ब्रेस्ट फीड और पानी रखती हूँ, बाकी वो खाना तो खाता ही खाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि जब मैं पहले 2 महीने में उसको लैक्टोजन दिया, क्योंकि हर कोई डॉक्टर यही सजेस्ट करता है लैक्टोजन 1 लैक्टोजन या फिर प्रो9 जो भी आपके बेबी को, हमारे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया तो हमने ये दिया। 2 महीने बाद मैंने शिफ्ट किया एप्टामिल 1 गोल्ड, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप्टा मिल्क का मैंने 4 से 5 मतलब 4 मंथ तक मैंने आप्टा मिल्क दिया अपने बेबी को। फिर भी स्टिल वो हमेशा वॉमिटिंग करता रहा, उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट में, वो इतना ज़्यादा वॉमिट करता था। मतलब हम लोग को कोई फंक्शन में जाना हो, किसी में जाना हो, वो हर टाइम उसको हम लोग, क्योंकि हर टाइम आप किसी फंक्शन में ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो, तो इसलिए उसको फार्मूला मिल्क लेके जाते थे। तो बट कोई फ़ायदा नहीं होता था। फार्मूला मिल्क उसको पिला दो फिर वो सो जाता था, और सोता नहीं था। हम लोगों को उस टाइम नहीं पता था कि हम लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं कि उसको सोते सोते फार्मूला मिल्क पिला दो जिससे वो डाइजेस्ट कर ले। जब वो जगता था, सो के उठता था, तब मैं उसको क्या कहते हैं फार्मूला मिल्क देती थी, और जैसे ही वो पीता था वो तुरंत पलट देता था। पूरा मतलब पूरा कपड़ा खराब, हर एक जगह मैं 2-2 3-3 4-4 5-5 हैंकीस लेके चलती थी उसके लिए कि उसका कपड़ा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा हर जगह। तो मुझे ये आइडिया नहीं था। फिर मैंने एक बार सोचा कि लाओ ये ट्राई करके देखते हैं, अगर वो रात में सोते टाइम पी लेता है तो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद से मैं आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ। जब वो सोता है मैं तभी उसको फार्मूला बना के दे देती हूँ, जिससे वो आराम से सोता भी रहे, उसका पेट भी फुल रहे और वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट भी कर ले। तो इससे वो बिल्कुल भी वॉमिट नहीं करता, मतलब जब वो सो के उठता है तो वो प्रॉपर एक्टिव रहता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हाँ, फिर मैंने ये आप्टा मिल्क, सब लोग बताते हैं कि आप्टा मिल्क सबसे बेस्ट होता है फार्मूला मिल्क। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे लोगों ने बताया कि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसमें सब कुछ मिला होता है। साथ में इसमें लिखा हुआ है जैसे फार्मूला फॉर 6 मंथ के लिए तो प्रोबायोटिक्स है, प्लस 5 HMOs है, ओमेगा 3 6 है, विटामिन C एंड D है, DHA है, RHA है। तो सब चीज़ इसमें, जो भी कोई आप बॉटल खरीदते हो ना ब्रेस्ट मिल्क, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो टचवुड गॉड ग्रेस मैं ब्रेस्ट फीड करा पाती हूँ, मेरा बच्चा सुपर एक्टिव है। हाँ, वो बहुत पतला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव है। टचवुड उसको नज़र ना लगे, मतलब अगर वो सो रहा है ना, वो सो के उठते ही वो तुरंत हर एक चीज़ हटा देगा। तो वो इतना ज़्यादा सुपर एक्टिव, वो लगेगा नहीं कि अभी वो सो के उठा है, बिल्कुल नहीं, वो तुरंत मतलब हर एक चीज़ खेलने लगता है। और वो अपनी मतलब जो उसके मंथ के माइलस्टोन होते हैं उससे वो बहुत जल्दी ग्रैब, वो 7th मंथ में ही बैठने लगा था, 6th मंथ में उसके टीथ आ गए थे। अभी वो 9 मंथ का सिर्फ हुआ है, स्टार्ट हुआ है इसका 9 मंथ, और वो वॉक करना शुरू कर दिया है, मतलब वो खुद से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे स्टार्ट करती है वॉक करना। तो ये होता है ब्रेस्ट मिल्क, मुझे लगता है ब्रेस्ट मिल्क से उसको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि फार्मूला तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो बिल्कुल गोलू मोलू नहीं है, और ना ही मैं गोलू पतली सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को जिम फिट करूँ, ये करूँ, लेकिन मैं जब जैसे ही ब्रेस्ट फीड करा दूँ तो मुझे अचानक से अपने आप ही भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खा लो खा लो खा लो। तो मैं अभी नहीं सोच रही हूँ अपने आप को पतला करना, बस कोशिश करूँगी। धीरे धीरे मेरा बेबी खाने लगा है, मतलब उसको प्रॉपर डाइट हो जाए तो मैं अपने आप को उसको कन्वर्ट करूँगी। फिर आफ्टर मिल्क के जब वो 5th मंथ का हुआ, 5th या 6th मंथ का, तो मैंने ये 3rd मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, 3rd 4th 5th में मैंने इसको पिलाया आफ्टर मिल्क। उसके बाद मैंने डॉक्टर को फिर कंसल्ट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसको मैंने एडोलेट दिया। एडोलेट, मैं आपको ये मिस्टेक बताती हूँ कि वो डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। इसमें मेरी मिस्टेक थी कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था एट इनिशियल स्टेज। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको डॉक्टर जब आप बेबी डिलीवर हो जाता है और बेबी को घर लेके आ जाओ आफ्टर डिस्चार्ज, तो आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, लाइक विटामिन D,
आपको जिंक हो गया आपका, और एक और आयरन की दवा। आयरन तो 6 मंथ के बाद चलती है फिर, लेकिन आपकी 3-4 दवाइयाँ होती है, जिंकोवेट, मल्टीविटामिन्स, ये सब सारी दवाइयाँ होती है। तो मैंने ये जो दवाइयाँ हैं ना वो उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के मंथ में दी, लाइक कि 1 मंथ में वो दवाइयाँ एंड हो गई। तो मुझे लगा खत्म हो गया। डॉक्टर के पास हम लोग गए थे तो हम लोग से वैक्सीन लगवाया, फिर वापस से लाया ना। डॉक्टर ने पूछा ना हमने बताया, उसका सब वेट चेक किया कि वेट कितना बढ़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ रहा है, जितना वेट बढ़ना चाहिए वेट बढ़ गया। तो उसके बाद से मैंने वो दवाइयाँ बंद कर दी, और उसका असर ये कि आज तक उसको फॉर्मूला डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर अपने बेबी को आप विटामिन डी जो पूरे 1 ईयर देनी है, वो आप सोचो महीने के 2-3 महीने आप उसको गायब कर दो, उसको दो इनिशियल स्टेज में जो उसको दवाइयाँ मिलनी चाहिए थी, जो उसके बोन्स के लिए। देखो विटामिन डी आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में, दूध में कैल्शियम होती है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और प्लस आपके बच्चे का बोन मजबूत करता है। तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने अपने बेबी को विटामिन डी दी ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो दवा डॉक्टर ने दी थी मैंने वो उतनी पिलाई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि वो कंटिन्यू करनी है। फिर जब मुझे पता चला तो डॉक्टर ने हर उसकी दवा, जब उसकी दवाइयाँ चेंजेस होने लगी, हर में विटामिन डी, हर में जिंकोवेट, और मतलब ये सारी दवाइयाँ उसकी आने लगी। उसको गैस की दवाइयाँ, उसको डाइजेशन की दवाइयाँ, मतलब इतनी सारी, इतने छोटे बच्चे को इतनी सारी दवाइयाँ चेंज कर दी। तो मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ दवाइयाँ जो थी वो जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने अपनी बेबी को स्किप कर दी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जो गलती मैंने की थी, जिसकी वजह से इतने सारे दूध चेंज हुए, दूध चेंज होते गए, चेंज होते, स्टिल उसको डाइजेस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे चेंज होने के बाद आया ये एडोलेट। ये एडोलेट हमारा था, ये भी 5वें महीने में हम लोगों ने लिया था इसको। तो 5वें महीने में जब ये लेके आए तो इसको डॉक्टर 14 डेज़ के लिए बोला था कि आप इसको ट्राई करो। अगर 14 डेज़ बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और उसके मेडिसिन, उसके खान पान में सब में चेंजेस हुए थे, तो फिर उसके बाद मैं आपको तो जब हम लोग उसको लेके गए 14 डेज बाद टाइम भी बेबी क्या कहते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ दवाइयाँ जो मैं दे रहा हूँ उसको कंटिन्यू करो 15 to 16 डेज़। और उसके बाद देखो, और मुझे सजेस्ट किया कि आप अब बॉटल से ना पिलाओ। अगर बॉटल से पिलाओ तो ईच टाइम आपका जो बॉटल है वो हमेशा बॉइल्ड होना चाहिए। जिसमें कटोरी चम्मच से करो, किसी भी चीज़ से करो, उसको हमेशा बॉयल करो, सैनिटाइज करके रखो। जितनी ज़्यादा बॉयल करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन फ्री होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो लग जाती है। तो उतनी बार हम लोग बॉयल करके उसको कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, और कटोरी चम्मच से वो दूध पीता ही नहीं था। मतलब जितना हम लोग 30-60, डॉक्टर का 60 ml पिलाना, 90 ml, वो 30 ml पे ही रुक जाता था, वो पीता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोगों ने उसको दूसरा जब उसको करा तो जाके आया। प्लीज़ जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे, वैक्सीन सजेस्ट करे, जो भी दवाइयाँ सजेस्ट करे, उसको पूछ के बंद करिए, पूछ के स्टार्ट करिए, जिससे आपकी बेबी को कोई दिक्कत ना आए। मेरी बेबी को दिक्कत आया था, बट अभी वो ठीक है, सब चीज़ अच्छा है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, सारी चीज़ें हैं। अभी उसके लिए ब्रांड कोलैबोरेशन का भी आ चुका है। तो अगर आपको और भी चीज़ जानकारी चाहिए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़। मेरे बेबी को 1 मंथ होने से पहले 1 के अभी हो चुका है मेरा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और मैं चाहती हूँ कि इसके बर्थडे से पहले 5 के सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। मैं और भी अच्छी वीडियोस इसी तरह लाती रहूँगी, बेबी के ग्रोथ को लेके, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो प्लीज़ लाइक, थम्स अप और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।